हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कक्षा 4 के लिए ईवीएस पर्यावरण अध्ययन हमारा परिवेश भाग 2 के सॉल्यूशन, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, अध्याय 4 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया था। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमने सीखा और समझा एक का सॉल्यूशन। अगर आपने चारों चैप्टर अच्छे से समझे हैं तो ये जो आपका पार्ट है हमने सीखा और हमने समझा पार्ट फर्स्ट, तो यहाँ पर इसके सभी क्वेश्चन आपको इजीली आ जाएंगे, आप इजी वे में इन्हें कर पाएंगे। तो इससे पहले आपको चारों वीडियोस देखने जरूरी है। अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखा है, कोई भी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं आप हमारी प्लेलिस्ट से वीडियोस को देखने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क है यहाँ पर मौखिक प्रश्न, जो कि है शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं। आवश्यकता अनुसार आप इसकी चेकलिस्ट बनाकर आकलन कर सकते हैं। ये शिक्षकों के लिए नोट दिया गया है। आपको क्या करना है, आंसर करना है दिए गए क्वेश्चंस के, जो कि मौखिक रूप से देने हैं। बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है। बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम देखते हुए जाएंगे। आपके 10 क्वेश्चन है मौखिक प्रश्न में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। तो आंसर होगा मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी आदि प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों से भरपूर होते हैं। ये पाचन में सुधार करते हैं, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं और वजन प्रबंधन में भी सहायक होते हैं। इनका अगर हम डेली लाइफ में यूज़ करें तो इनसे क्या है, भूख कम लगती है और ये पेट भरा सा महसूस कराते हैं। अगर एक ही चपाती हम बाजरे की या ज्वार की या मक्के की खाते हैं तो हमें काफ़ी सफिशिएंट रहती है, जबकि हम जो गेहूं की रोटी होती है वो 3-4 खा लेते हैं। तो इसलिए वजन को कम करने के लिए भी बेनिफिट होता है इनका। सेकंड क्वेश्चन है, गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है। तो गांव का जीवन प्रकृति के करीब, शांत और समुदाय उन्मुख होता है, जहां लोग अक्सर कृषि पर निर्भर रहते हैं। शहर का जीवन तेज गति वाला, आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विविध व्यवसायों वाला होता है, जहां भीड़भाड़ और प्रदूषण भी अधिक होता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बीज के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से पानी अर्थात नमी, उचित तापमान, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। कुछ बीजों को प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। तो हाँ, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है। इससे हाइड्रोपोनिक्स अर्थात पानी में पोषक तत्वों के साथ, या एरोपोनिक्स हवा में नमी और पोषक तत्वों के साथ जैसी तकनीकों से अंकुरित किया जा सकता है, जो कि अभी रिसेंटली जो है काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर हम मिट्टी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं कहीं, तो हम पानी में जो उगने वाले प्लांट्स हैं, पानी से उन प्लांट्स को जो भी चीज़ें उन्हें मिट्टी से मिलती हैं वो हम दे सकते हैं। ये तकनीक अब रिसेंटली काफ़ी अपनाई जा रही है। इसके अलावा बीजों को गीले कपड़े या रुई में रखकर भी अंकुरित किया जा सकता है। आप देखिए, मूंग को आप गीले कपड़े में रख कर देखिए उसमें अंकुरण हो जाएगा, जिसका क्या अर्थ है, वही पौधा उगने से रिलेट, आप उसको फिर बो दीजिए कहीं भी, पौधा उग जाएगा आपका मूंग का। तो इसके अलावा बीजों को गीले कपड़े, रुई में रखकर भी अंकुरित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें केवल नमी, तापमान और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बीज के लिए सिर्फ इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, बाकी वो अंकुरित तो खुद से हो जाता है जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो मिट्टी के बिना ही। राजस्थान में पाए जाने वाले किन किन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, क्यों। क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी काफ़ी साल से रही है, तो वहाँ पर जो पेड़ों की जड़ें हैं वो काफ़ी गहराइयों तक जाती है, जहाँ तक उन्हें पानी, नमी न मिल जाए वहाँ तक। ठीक है, जैसे राजस्थान में पाए जाने वाली खेजड़ी, बबूल, बेर जैसे पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पौधे शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए पानी की तलाश में अपनी जड़ों को गहराइयों तक फैलाते हैं। तो इनकी जड़ें जहाँ तक जाती हैं, आप समझिए वहाँ तक पानी का लेवल है। ठीक है, यदि आपको अपने दोस्तों को मोटे अनाज खाने के लिए प्रेरित करना हो तो आप कैसे प्रेरित करेंगे। तो मैं अपने दोस्त को मोटे अनाज के स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा या बताऊंगी, जैसे कि वे कितने पौष्टिक हैं और बीमारियों से लड़ने में कैसे मदद करते हैं। मैं उसे मोटे अनाजों से बनी स्वादिष्ट रेसिपीज भी दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, उन्हें एक साथ बनाने या चखने का सुझाव भी दूंगा या दूंगी। सेवेंथ क्वेश्चन है, क्या आपने कभी किसी गांव की यात्रा की है, अपने अनुभव को साझा कीजिए। तो ये आपके व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित प्रश्न है, जिसका आंसर आपको स्वयं देना होगा, बट यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं, हाँ मैंने अपने दादा दादी के साथ में गांव की यात्रा की है। वहाँ का जीवन शांत और सरल था। मैंने खेतों में घूमना, ताज़ी हवा का आनंद लेना और गांव के लोगों की मेहमान नवाजी का अनुभव किया। यह शहर के जीवन से बहुत अलग और सुखद अनुभव था। आप गांव में जाइए, आपको काफ़ी रिलैक्सेशन महसूस होगा। वहाँ के लोग आपको काफ़ी तवज्जो देते हैं, आपकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो गांव जाना मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जब भी मैंने विजिट किया है गाँव। तो आप लोगों के लिए कैसा रहा है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना था।
अगला क्वेश्चन 8th है, अपने दादा दादी या माता पिता से पूछें कि उनके बचपन में कौन कौन से मोटे अनाज खाए जाते थे तथा उनसे क्या क्या बनाया जाता था। तो ये भी एक व्यक्तिगत जानकारी है, आप अपने दादा दादी मम्मी पापा से पूछ सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि हम आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि उनके बचपन में बाजरा ज्वार मक्का मुख्य रूप से खाया जाता था। मेरे दादा दादी बताते हैं कि उनके जीवन में जो है बचपन में बाजरा ज्वार और मक्का मुख्य रूप से खाया जाता था। बाजरे से रोटी राबड़ी और खिचड़ी बनती थी, ज्वार से भी रोटी और दलिया बनता था, मक्के से रोटी और सत्तू बनाया जाता था। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे। अगला 9th क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर गहरा प्रभाव पड़ता है, गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह सूखे का कारण बनता है, जिससे फसलें सूख जाती हैं, पैदावार कम होती है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होती है। इससे खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। 10th क्वेश्चन है, खेतों में काम करते किसानों को देखा है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। हाँ, मैंने किसानों को खेतों में काम करते देखा है। उनके कार्यों में खेत जोतना, बीज बोना, फसलों की सिंचाई करना, खरपतवार निकालना, कीटनाशकों का छिड़काव करना और फसल कटाई करना आदि शामिल है। वे दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमें भोजन मिल सके। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन के मौखिक रूप से आंसर देने थे। नेक्स्ट पार्ट है ख, लिखित अवलोकन। यहाँ पर आपको लिख करके आंसर देना है। जैसे सही उत्तर का चयन करें, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको जो क्या करना है, एक ऑप्शन को करेक्ट करना है। जैसे मोटा अनाज कौन सा है, तो ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा, बाजरा ज्वार रागी। सेकेंड क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी है। तो दिए गए पेड़ों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति है राजस्थान में खेजड़ी। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। गांव में व्यवसाय किस पर निर्भर करता है, तो गांव में व्यवसाय जो होता है वो प्रकृति और संसाधनों पर डिपेंड करता है। ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, पुराने समय में लोग संचार के लिए किसका उपयोग करते थे, तो आंसर हो जाएगा पत्र। घ का आंसर सही हो जाएगा। राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी है, तो लहंगा ओढ़नी। तो ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अगला छठा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है, तो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसे कहा जाता है थार का मरुस्थल। ऑप्शन ख करेक्ट हो जाएगा। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट है, बाजरा ज्वार मक्का रागी जैसे अनाज को क्या कहा जाता है, मोटा अनाज। बीज के अंकुरण के लिए क्या जरूरत है, मिट्टी पानी और उचित तापमान आवश्यक है। गांव में कौन सी योजना के तहत रसोई गैस की सुविधा दी गई है, तो योजना जो है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, गाँव में उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस की सुविधा दी गई है। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान किस तकनीक का उपयोग करते हैं, मल्चिंग अर्थात पलवार तकनीक का यूज करते हैं, जिसके थ्रू मिट्टी में नमी बनाए रखते हैं। सही गलत बताना है, मोटे अनाज केवल सर्दियों में ही खाए जाते हैं। जी नहीं, आप गर्मी सर्दी किसी भी मौसम में खाइए मोटे अनाज को, तो ये गलत हो जाएगा। बीज के अंकुरण के लिए हवा पानी की आवश्यकता होती है, तो ये बात सही है। गांव में विभिन्न स्थानीय व्यवसायों के कारीगर रहते हैं, तो सभी स्थानीय व्यवसायों के कारीगर रहते हैं, ये सही है। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को बहुत महत्व दिया जाता है, तो जी हाँ, खेजड़ी का वृक्ष वहाँ पर एक जैसे कल्प वृक्ष के समान है, जिसकी हर चीज़ यूज़ में ली जाती है, चाहे वो टहनी हो, चाहे वो जड़ें हो, चाहे वो पेड़ की पत्तियाँ हो, सभी चीज़ें को यूज़ किया जाता है। तो खेजड़ी को बहुत महत्व दिया जाता है राजस्थान में, तो ये सही हो जाएगा। अगला है, मिलान कीजिए। आपको स्तंभ ब से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से मिलान कर देंगे। एलपीजी गैस धुएं रहित चूल्हे को चलाने के लिए यूज की जाती है। बीज अंकुरण मिट्टी पानी उचित तापमान की आवश्यकता होती है। इंटरनेट आधुनिक संप्रेषण का माध्यम है। पारंपरिक व्यवसाय यहाँ पर हो जाएगा कुम्हार लोहार और दर्जी। निम्नलिखित प्रश्नों के 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। तो चारों ही प्रश्नों के हम आंसर देखेंगे बारी बारी से। पहला प्रश्न है, दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी क्यों कहा। आंसर लिखेंगे, दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी इसलिए कहा क्योंकि ये अनाज पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाव में मदद करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। अगला है, निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी। निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों ने गांव के प्राकृतिक वातावरण और ग्रामीण जीवन शैली का आनंद लिया, जो उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव था। राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में कैसे आवश्यक होता है, तो सहायक होता है। तो खेजड़ी का वृक्ष अपनी गहरी जड़ों के कारण भूमिगत जल को बनाए रखने में सहायक होता है। यह कम पानी में भी जीवित रह सकता है। मिट्टी के कटाव को रोककर जल संरक्षण में योगदान देता है, क्योंकि इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती है। जिस भी पेड़ की जड़ें लंबी होती हैं वहाँ पर मिट्टी का कटाव नहीं होता है। इसलिए ही जो नदी तालाब होते हैं उनके किनारे पेड़ लगाने चाहिए,
ताकि जब भी कोई बाढ़ जैसी दुविधा आए या बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो वहाँ पर उन चीज़ों से काफ़ी हेल्प हो जाती है पर्टिकुलर गाँव में। अभी क्या हो रहा है कि सभी जो पेड़ हैं वो किनारे से काटते जा रहे हैं और वहाँ पर रिसॉर्ट बनाते जा रहे हैं, जो कि एक बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। जिससे क्या होता है, जो पूरा पानी है उस पर्टिकुलर गांव में घुस जाता है और बाढ़ आ जाती है और उस गांव को नुकसान हो जाता है। तो जो भी पानी का इलाका है, जहाँ भी पानी का सुचारू रूप से चल रहा है, जहाँ पर बहाव हो रहा है, तो उसके किनारे ज़्यादा से ज़्यादा लंबी जड़ों वाले पौधे लगाने चाहिए ताकि जो मिट्टी का कटाव है वो ना हो सके। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को अंकुरन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बीज से जड़ और तना निकलता है जो बाद में पूर्ण पौधे के रूप में विकसित होता है। अगला है आपका ग, स्वयं कीजिए, जो कि आपको खुद को करने हैं, बट हम सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे यहाँ पर बारी बारी से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, अपने क्षेत्र में उगाए जाने वाले मोटे अनाज के नमूने एकत्रित कीजिए, उनके उपयोग के बारे में कक्षा में बताइए। तो आपको काफ़ी सारे आपके घर में अनाज होंगे, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, मोटा अनाज, जैसे मड़ुआ भी कहा जाता है। तो इनके नमूने आपको छोटी छोटी थैलियों में पिनअप करके लाने हैं कक्षा में, और उनके उपयोग के बारे में आपको बताना है कि इन अनाजों का उपयोग जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे रोटी, दलिया, खिचड़ी, पशु आहार के रूप में भी किया जाता है। ये पोषण से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, किसी एक मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, ज्वार का पौधा या उसके दाने का चित्र बनाइए और उसके विभिन्न उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर जैसे अपनी पसंद का एक मोटा अनाज यहाँ पर आप बना सकते हैं, जैसे बाजरे का। तो बाजरे का उपयोग क्या है वो भी बताना है कि मुख्य रूप से रोटी बनाने, दलिया बनाने और पशुओं के चारे के रूप में यूज़ किया जाता है। ये ग्लूटेन मुक्त होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। फाइबर, प्रोटीन और खनिजों का अच्छा स्रोत है, काफ़ी यूज़फुल रहता है अपनी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक ड्रॉ कर देना है बाजरा, जिसे पर्ल मिलेट भी कहा जाता है, इसका डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करके दिखाना है। अगला है, राजस्थान के किसी गांव की एक परंपरागत झोंपड़ी या मिट्टी के घर का चित्र बनाइए। राजस्थान में कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी मिट्टी के घर हैं, तो आपको उसी परंपरागत झोंपड़ी का चित्र बनाना है। आप जैसलमेर में जाइए, वहां पर उसी तरह से वाइट कलर में पेंटिंग करके झोंपड़ियाँ बनाई जाती हैं आज भी। तो आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाना है। आप विशिष्ट वास्तुकला और स्थानीय सामग्री का उपयोग भी वहाँ पर दर्शा सकते हैं। जैसे ये है राजस्थान की फेमस जगह जैसलमेर में जो झोंपड़ियाँ हैं उनका दृश्य। देखिए इस तरह से वहाँ पर पेंटिंग करी जाती है बाहर की ओर, और गोबर घास का यूज़ करा जाता है, गोबर का लेप किया जाता है, गीली मिट्टी का लेप किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते हैं। साक्षात्कार कीजिए, फोर्थ क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या कहा गया है, जिसमें आपको कहा गया है कि अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग से मोटे अनाजों के पारंपरिक पकवानों की विधि पूछिए और उन्हें लिखिए। तो कोई भी आप मोटा अनाज का पारंपरिक पकवान जो यहाँ पर बनाया जाता है, आप वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बाजरे के हमारे यहाँ पे चूरमे भी बनते हैं, है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपनी दादी से पूछा कि वे कौन कौन सी पारंपरिक पकवान बनाती थी, तो उन्होंने बताया रागी का डोसा, बाजरे की खिचड़ी, ज्वार की रोटी बनती थी, जो बहुत पौष्टिक होते थे। अगला है, कोलाज या पोस्टर बनाइए। अपने क्षेत्र में जल संरक्षण के उपायों को दर्शाते हुए कोलाज पोस्टर तैयार करना है आपको। और एक गांव बनाम शहर, गांव और शहर विषय में, जिसमें गांव और शहर की विशेषताएं दिखाई गई, उसके भी आप कोलाज या पोस्टर बनाएं। तो देखिए जल संरक्षण का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, इस तरह से हम बारिश का पानी एक जगह से यूज़ करते हुए पर्टिकुलर नाली लगा दीजिए, वहाँ से पाइप लगाते हुए एक जगह है जहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं उस पानी को, और वो पानी जो है वो हमारे खेतों में यूज़ हो रहा है। तो एक वाटर हार्वेस्टिंग का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ये, जल संरक्षण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जिसमें बारिश का पानी वेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जल संरक्षण का एक पोस्टर बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। इसी तरह से आप गाँव शहर की तुलना करते हुए एक पोस्टर बना सकते हैं, जिसकी गाँव का माहौल दिखा दीजिए, यह है शहर का माहौल एक तरफ। गांव के माहौल में नदी है, पेड़ हैं, झोंपड़ियां हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं, सुनहरा वातावरण दिखाई दे रहा है। और शहर के वातावरण में देखिए कार चल रही है रोड पर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, हवाई जहाज जा रहे हैं ऊपर से। ठीक है, तो इस तरह से आप वातावरण बना सकते हैं गांव और शहर का। अगला पार्ट है कहानी लेखन। यदि मैं बीज होता, तो इस विषय पर आपको 8 से 10 वाक्यों की एक कहानी लिखनी है। और यदि हमारे पास के सभी पेड़ काट दिए जाएं तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर 5 वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले कहानी लेखन देखेंगे हम। जैसे यदि मैं एक बीज होता तो मैं मिट्टी में दबकर अंकुरित होने का सपना देखता। मुझे सूरज की रोशनी
पानी की बूंदें मिलती और मैं धीरे धीरे एक नन्हा पौधा बन जाता। मेरी जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती और मैं अपनी पत्तियों से सूरज की ऊर्जा सोखता। मैं बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बनता जिसकी छाया में पक्षी घोंसले बनाते और यात्री आराम करते। मैं फल देता, लोगों को भोजन प्रदान करता, मेरा जीवन दूसरों के काम आता और मैं खुश होता। तो इस तरह से आपको कहानी लिखनी थी, यदि मैं एक बीज होता तो, उससे रिलेटेड 8 से 10 वाक्यों में। अगला क्वेश्चन था कि यदि हमारे आसपास के सभी पेड़ काट दिए जाएं तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर 5 वाक्य। तो देखिए, इस पर पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा इसका। जैसे पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पर देखिए सांस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। तापमान बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होगी, मिट्टी का कटाव बढ़ेगा, बाढ़, सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं अधिक होंगी। जंग जैसे अभी होती जा रही है, देखिए बाढ़ काफ़ी आती जा रही है, कई गांवों में तो अभी पानी भर जाता है जो फटाफट से, जबकि पहला ऐसा नहीं होता था। मिट्टी का कटाव बढ़ेगा तो बाढ़ आएगी ही आएगी। ठीक है, जंगली जानवरों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा जिससे जैव विविधता को नुकसान होगा। ठीक है, जैसे जैसे जंगल कम होते जाएंगे तो जंगली आवास जो है वो उनके नष्ट होते जाएंगे, जिससे जो जैव विविधता, जो हमारा प्रक्रम है सुचारू रूप से जो चल रहा है, वो खत्म होता जाएगा। बारिश कम होगी और जल चक्र प्रभावित होगा जिससे पानी की कमी हो सकती है आने वाले सालों में। तो इस तरह से आप देखिएगा, जहाँ पर भी पेड़ काटे गए ना, वहाँ का वातावरण एक बार देखिएगा, आप महसूस कर सकते हैं लाइव, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अगर पेड़ नहीं है उस जगह को महसूस करिए, और जहाँ पेड़ है उस जगह को महसूस करिए। आपको पेड़ वाली जगह ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वहाँ पर सुनहरा मौसम होगा। तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट ये एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपके सभी चैप्टर से रिलेट ही क्वेश्चन दिए गए थे। होप्स आपको पूरा जो वीडियो है अच्छे से समझ आया होगा, सभी के जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था हमने सीखा और हमने समझा पार्ट फर्स्ट, यानी हमने सीखा और हमने समझा फर्स्ट का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आपकी नेक्स्ट अध्याय देखते हुए जाएंगे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखते हुए जाएंगे। तो वीडियो को अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।